और हम उसकी भेड़ें बने, क्योंकि वो हम सबका चरवाहा है। आज हम थोड़े से वक्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि चरवाहे की आवाज़ कैसी होती है, हम क्यों नहीं सुन पाते और सुनकर हमको क्या करना है। प्रियो, अगर आज आपका नाम स्वर्ग से पुकारा जाए तो क्या आप हाँ प्रभु, जी प्रभु बोलेंगे? पहली बात कि चरवाहे की आवाज़ प्यार की आवाज़ होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं, जैसे कि हमारे डर की आवाज़, शर्म की आवाज़, किसी से कंपैरिजन की आवाज़, और भी बहुत सारी आवाज़ें हैं मेरे अजीज़ों, पर चरवाहे की आवाज़ अलग है। जैसा अभी यूहन्ना 10:4 में हमने देखा कि भेड़ें उसका पीछा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। चरवाहे की आवाज़ की पहचान हमको कैसे होगी? वो नाम लेके बुलाता है, आधार कार्ड से नहीं लेता वो हमारा नाम, वो दिल वाला नाम लेकर के कहता है, जो हमें सुनने में बड़ा ही मीठा लगता है। और हम उस नाम को कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में वो बातें, वो नाम लिए जाते थे हमारे। चाहे हमारा कुछ भी नाम हो, लेकिन दुलार वाले जो नाम लिए जाते थे, वो उस नाम से हमको कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी। याद कीजिए, कब से हमने इन नामों को खुद को कभी किसी को पुकारते हुए कितने दिनों से नहीं सुना। कई दिन हो जाते हैं, पर वो हमको जब परमेश्वर बुलाता है, हमारा यीशु मसीह बुलाता है, तो वो हमको इन्हीं नामों से बुलाता है। और वो बुलाता है, लेकिन हम व्यस्त हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इसलिए सुन ही नहीं पाते हैं। इसमें हमारी गलती है, थोड़ी सी है, पर आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी अगर देखें तो हमारी पूरी की पूरी गलती नहीं है। वो डराता नहीं है, वो डांटता नहीं है, बल्कि वो संभालता है। वो हमें तुच्छ नहीं जानता, उसकी आवाज़ ऐसी है, वो करुणा में, वो प्यार भरी, वो आशीर्वाद से लिपटी हुई आवाज़ ऐसी है कि वो हमें प्यारी ही लगती है। आपने छोटे बच्चों को देखा है या अपने आप को भी महसूस किया है, हम बड़े हैं तब भी, अगर हम बहुत दुख में हैं और हमसे कोई अपरिचित है, कोई सामने मिलने आया है, तो हम उस दुख को, उन आंसुओं को दबा जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे प्यार से कह दे, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे आंसू अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो ये वही आवाज़ है, वही प्रभु है जो हमको संभालता है। दुनिया कहती है, तू बेकार है, तू खराब है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू तो हमेशा यही करेगा। हम हमेशा ऐसी बातें सुनते हैं अगर हम किसी चीज़ से फेल हो जाते हैं, पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, वो कहता है, तू मेरा है, तू मेरी है, तू मेरा प्रिय बच्चा है, तू मेरा स्पेशल बच्चा है। आ, मैं तुझे अपनी गोद में ले लूँ, तुझे कोई परेशानी ना होने दूँ। आगे आगे चलता है वो, भेड़ों को वो धक्का नहीं देता कि चलो आगे चलो, ऐसे नहीं, वो धक्का नहीं देता, वो पहले खुद रास्ता बनाता है, क्योंकि वही मार्ग है। वर्ष 4 में जैसा हमने पढ़ा, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि उसका शब्द वो पहचानती हैं। आपको याद है, आपके मम्मी पापा ने कभी आपको असली नाम के अलावा कितने अलग अलग नामों से पुकारा होगा। कभी ये बोला होगा, कभी वो बोला होगा। उनका प्यार अपने लाडले बच्चों के लिए कभी कमी नहीं होता था।
हम चाहे कितना भी बुरा कर लें, कितना भी गलतियां कर लें, लेकिन हमारे माँ बाप हमें वही गोदी में भरना और कभी भी असली नाम के अलावा अलग अलग नामों से पुकारना। मेरा दुलारा, मेरा लाल, मेरा पीला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं माँ बाप। वो हमें नित नए नए नाम से हमेशा अपना दुलार जताया करते थे। वो भी आपको अपने दुलार भरे नाम से, ममतामय भरे नाम से बुलाता है। मेरी गुड़िया, मेरा राजा बेटा कह के बुलाता है। बस समझना है कि मेरा प्रिय प्रभु, मेरा प्रिय, मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है। क्या आज सुबह आपने सुना कि आपको किस नाम से उसने पुकारा?